ਭਰਦਵਾਜ ਜੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਤਕਨੀਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? पहले तो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं ये फील कर रहा हूँ कि ईश्वर तो है कहीं पर, क्योंकि मैं पहले नहीं मानता था और मैं पक्का नास्तिक था, लेकिन कुछ ऐसी शख्सियत मेरी जिंदगी से जुड़ गई जो रूबरू ना होकर भी रूबरू रहती हैं। और ऐसी एक शख्सियत हमारे पंथ रत्न ज्ञानी संत मस्कीन जी हैं, जिनके प्रवचन हम ईसीटी पंजाबी चैनल पर पेशेंट थे तब भी लेटे लेटे सुना करते थे। और इसकी प्रेरणा मुझे दो शख्सियतें इससे मिली कि एक तो है मेरी खुद की साली जो जिसका नाम कुंती है, और वो छोटी बच्ची थी तब से गुरु को प्यार करती है, कीर्तन भी अच्छा करती है, गाती भी अच्छा है। और मेरी शादी हुई है ये सिंधी परिवार से, तो वो हमेशा सिंधी गुरु नानक को बहुत मानते हैं। तो पहले मुझे एहसास इन्होंने कराया मस्कीन जी के प्रवचन ने। फिर केसर सिंह साहब तो वैसे कई सालों से मेरे परिचय में रहे हैं, हालांकि ये इतने विद्वान इतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनके पर गुरु कृपा बहुत है। और उन्होंने मुझे जब खालसा के 300 साल हुए थे अप्रैल 99 में, उस वक्त मुझे ये ख्याल आया कि मैं खालसा के बारे में लिखूं। तो उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें जब पढ़ी, उन्होंने किताबें भेजी, पहली बार मुझे जिंदगी में ये एहसास हुआ कि अब तक मैं नास्तिक रहा, इसकी वजह से भटकता भी रहा, कहीं दिशा नहीं मिल रही थी। और एक बार मैंने आइंस्टाइन का एक वाक्य पढ़ लिया, तब मैं अमेरिका में था, नासा की मुलाकात उस वक्त मैं ले रहा था। तो आइंस्टाइन ने भी कहा है, द मोर आई, मैं इनका हिंदी बताऊंगा फिर, द मोर आई रिजोल्व द मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स, द मोर आई एम कन्विंस्ड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। यानी कि जैसे जैसे मैं इस ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करता जाता हूँ, मेरा विश्वास ईश्वर में दृढ़ होता जाता है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि विज्ञान की सीमाएं तो बहुत सीमित हैं। मैं भी ये वाक्य से बहुत ही प्रेरित हुआ और धीरे धीरे पढ़ने तो लगा, लेकिन भीतर से ऐसी श्रद्धा दृढ़ नहीं हो पा रही थी। लेकिन बाद में जब कैंसर हुआ, सब दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी, तो मस्कीन जी के प्रवचन रोज सुबह उठकर यही मेरी दिनचर्या रहती कि मैं 8 बजे सोनी टीवी में तो टाइमर होता है, अपने आप टीवी खुल जाता है, तो फिर मैं उसको रिकॉर्ड कर लेता था। क्योंकि मेरी एक समस्या, पंजाबी लैंग्वेज समझ तो लेता हूँ, वो जबान खुलती नहीं है बोलने में। तो मैंने ये एहसास किया कि जबकि दवाइयाँ फेल हो गई और मस्कीन जी की पता नहीं, उनकी वैसे तो सब्सटेंस भी है आवाज़ में, प्रवचन में सब्सटेंस होता है, लेकिन आवाज़ में कुछ ऐसी मैजिक भी है जो अपने को पकड़ के रखती है। ये पता नहीं, बहुत इनकी आवाज़ से मुझे प्यार हो गया। और तब से एक आदत ये हो गई कि मस्कीन जी के प्रवचन में रिकॉर्ड करूं, बाद में बार बार सुनता जाऊं। इसी वजह से मैं बार बार मस्कीन जी के प्रवचन के कोट कर सकता हूं। और ये इनके ही प्रवचन रात के 2 बजे उठकर मैं फिर से सुनता हूँ। अगर मैं मिस कर गया, सुबह में दवाइयाँ देते उठ नहीं पाता, ऐसा कभी हो सकता था, तो रात के 2 बजे वही प्रवचन हमको टीवी पर देखने को मिलते थे। शायद वो फॉरेन कंट्रीज के लिए हो, लेकिन मेरे टीवी पर मिलते थे। तो जबकि अब तो कैंसर ठीक हो गया है, और मैं अंदर से ये मानता हूँ कि शायद गुरु ने ये सोचा हो कि वासु भारद्वाज एक अच्छी रूह है पिछले जन्म की, लेकिन साइंस की दुनिया में भटक गई है, तो उसको ठिकाने लाने के लिए पहले उनको कैंसर दिया जाए, बाद में वो नास्तिक से आस्तिक बने, इसलिए कैंसर वापस लिया जाए। और मैंने जब वो वापस लेंगे, ऐसी श्रद्धा से ही हम गए थे, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा होता है। और जब मौत नजीक आती है तो नारायण सिमरन में आते हैं
तो विश्वास तो वैसे ही बनना ही था। भीतर से आवाज उठने लगी कि मुझे जाना है हरमंदर साहब। तो मेरी साली ने पंत रतन ज्ञानी संत मस्किन जी के प्रवचनों ने बहुत मुझे प्रेरित किया। शायद उनको तो ये पता भी ना हो, लेकिन मस्किन जी को मैं ज्यादा क्रेडिट इसलिए देता हूँ कि किसी को पीठ पर हाथ रखकर कहना आगे बढ़ो आगे बढ़ो आप, लेकिन उनके पास और कुछ कहने की चीज नहीं है। लेकिन मस्किन जी के पास कहने की, सुनने की, समझने की और रूह से उसको एहसास करने की बहुत सारी चीजें इनके पास है। तो इन्होंने जब मुझे प्रेरित किया, हालांकि हम मिले नहीं थे उस वक्त, टीवी से ही एक प्यार का रिश्ता जुड़ जाता था, और प्यार तो अपने आप में ही एक रिश्ता ही होता है, उसको कोई लेबल की जरूरत नहीं है। तो मस्किन जी के प्रति मुझे बहुत ही प्यार, आदर और एक प्रकार का जिसको पूज्य भाव कहते हैं, रेवरेंस, फीलिंग ऑफ डिवोशन, मैं यही मानता रहा कि ये पूरे मानव जात की सौभाग्य है कि मस्किन जी जैसे संत हमारे बीच में हैं। और इन्होंने तो 45 साल से यही सेवा की है, तो इनके प्रवचन में बहुत प्यार से ध्यान नाल सुनता हूँ। भारद्वाज जी, एक मिराकल है इसको मिरेकल मत कहिएगा, एक रिलीजियस ब्लेसिंग वी कैन से, रिलीजियस ब्लेसिंग जिसको कहेंगे। आज का जो यंगस्टर्स है, क्योंकि वो कुछ हट रहे हैं पीछे धर्म से, हाँ जी, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ? देखो ऐसी बात है, पहले तो मैं पहली बात का खुलासा कर दूं, आप इसको मिरेकल इसलिए नहीं कहो क्योंकि ये वास्तव में ही गुरु कृपा है। गुरु कृपा एक बार हो जाती है तो हो जाती है। अभी सिखिज्म डिस्करेजेस मिरेकल्स एंड मैंने भी इसे मिरेकल नहीं माना कहीं। मेरे इट्स नॉट ए मिरेकल। तो देखो कोई जादूगर भी चमत्कार कर देता है, वो इल्यूजन होती है, वो उसमें सच्चाई तो नहीं होती ना। उसके शोज होते हैं, जादू के खेल होते हैं, 3 बजे का शो होता है, 6 बजे का शो होता है। लेकिन जब गुरु ऐसी रोशनी, वैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अपने आप में ही प्रकाश है, हम उनको प्रकाश ही कहते हैं, पर प्यार नाल, आदर नाल इसे प्रकाश कहते। मेरे घर में भी अब तो है और हम उनकी सेवा करते हैं रोज। जैसे वो जो लिविंग गुरु है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी 1996 में शायद जजमेंट दिया है कि कंसिडरिंग द फीलिंग्स एंड ऑफ रेवरेंस एंड डेडिकेशन and the sentimental importance that Sri Guru Granth Sahib Ji has for Sikhs and even non-Sikhs. Hereby this Supreme Court of India today solemnly declares that this Sri Guru Granth Sahib Ji will henceforth be considered, worshipped, revered and will always be respected as a living Guru. I am quoting from the judgment from my memory. मैंने इसका स्टडी किया है ताकि मैं दूसरों को भी समझा सकूं। तो ये जो प्रेरणा मुझे मिली है, मैं तो मानता हूँ कि ये चमत्कार नहीं है। अभी मैं समझो अभी वहीं केबिन है अकाल तख्त के पास जो केबिन लगी, वहीं तो ये कौतुक हुआ था, कई लोगों ने देखा है, तस्वीरें हैं, नेगेटिव्स हैं। और मैं गुरु के पास अभी फिर से बैठ जाऊं कि भाई चलो, कई मेरे दोस्तों ने वो रोशनी देखी नहीं है, तुसी जल्दी फिर से दिखाओ। तो दिस इज नॉट ए फिल्म शो। और मैं खुद भीतर से ये मानता हूँ, ये मेरी अब अपनी श्रद्धा है कि जब हम अरदास करते हैं तो उसमें अपने पूरे मेडिटेटिव पावर्स को लगाना पड़ता है। अगर फिजिकली यू आर प्रेजेंट एंड मेंटली एब्सेंट, देन यू कैन नॉट कम्युनिकेट। ये मेरा, मैं कमेंट किसी के बारे में कोई कमेंट, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। सो बिकॉज आई हैव वर्कड इन द वर्ल्ड फील्ड्स ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, and I am greatly interested in spiritual powers like psychokinesis, thought migration, telepathy, and such things do interest me. So I am able to summon all the latent, hidden, unexplored and unharnessed energies of our 5 senses. तो ये 5 सेंस अपनी जो इंद्रियां हैं, इससे गुरु के, by the grace of गुरु, आप विजिबल यूनिवर्स को फील करते हैं, महसूस करते हैं, उसको उपभोग करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं आंखों से, स्पर्श से। तो ये आप जब इसको एंजॉय करते हैं तो ये गुरु का आशीर्वाद से ही मुमकिन बनता है। तो इसकी जो एनर्जी है, उसकी जो ऊर्जा है, उसको आपको एकत्रित करनी पड़ती है। वो मेंटल कंसंट्रेशन से होता है। जैसे आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास है जिसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, आप सूरज के प्रकाश में ले जाओ, फिर उसको आप केंद्रित करो एक कागज के टुकड़े पर, लकड़ी के टुकड़े पर, और पूरे रेज विल बी कॉन्सेंट्रेटेड एंड इट विल
fall in one spot और ये लकड़ा भी जलने लगेगा. Like that, first of all, meditation के लिए दिमाग में से जो नेगेटिव थॉट्स हैं पहले उसको खाली करो. अगर आपका पात्र, आपका दिमाग जो है, सी माइंड इज नॉट ए वेसल टू बी फिल्ड बट ए फायर टू बी लाइटेड. ये प्लूटार्क ने कहा है, माइंड इज नॉट ए वेसल टू बी फिल्ड विथ मटेरियल थिंग्स बट इट्स ए फायर टू बी लाइटेड. दिमाग में जो अपनी सोच का शब्द, इसीलिए शब्द को एनर्जी है, ये इसमें से ऊर्जा निकलती है. तो पहले नेगेटिव थॉट्स दिमाग से खाली करो, फिर पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे, कंस्ट्रक्टिव, जिसके इरादे, जिससे आपकी सेहत पर उसका असर होता है. ज्ञानी मस्किन जी ने अपने एक प्रवचन में भी ऐसी बातें कही, इसी तरह की बातें कही है. तो आई बिलीव दैट बिकॉज मैं कंसंट्रेशन कर पाया, मेरी धर्मपत्नी को भी कहा कि मेरे से बात नहीं करो बिकॉज आई शुड नॉट बी डिस्टर्ब, क्योंकि अगर डिस्टर्बेंस हो गया तो वो मेडिटेशन, वो जो कांटेक्ट बन रहा है गुरु से, वो टूट जाएगा ना. Isn't it? ये तो ऊर्जा जा रही है. स्पिरिचुअल कम. दिस माई पर्सनल एक्सपीरियंस. मैं किसी को एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. तो मैंने इसी तरह कम्युनिकेशन किया था और आई टोल्ड माई डॉटर ऑल्सो नॉट टू डिस्टर्ब मी. देन दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन वॉज पॉसिबल. तो मेडिटेशन के लिए, गुरु तक पहुँचने के लिए, अरदास गुरु तक पहुंचाने के लिए, you should have that kind of concentration. And the underlying principle of this process, this is a scientific process. The meditation is the scientific process whereby you summon all these energies and concentrate. And another principle is that you should be independent of the people and circumstances around you, and that your reality should be orchestrated from within you, not from without. अगर बाहर से कोई डिस्टर्ब करता है तो आपकी भीतर से ऊर्जा बाहर नहीं आएगी कम्युनिकेशन के लिए. Bhardwaj ji, you want to say with your personal devotion really means during Ardas, during Gurbani part, that really counts you, how you are devoted to it. आई एम टोटली डिवोटेड. मैंने तो मेरी धर्मपत्नी को इस बार कह दिया कि मैं मस्किन जी के सेवा में 3 महीने तक जा रहा हूँ, मैं घर पर नहीं आऊंगा. गुरुद्वारा में लेकर के गया था उनको और उनको कहा था, केसर सिंह साहब ने भी कहा आप मस्किन जी की सेवा में रहो, उनसे बहुत कुछ आप सीख पाओगे, क्योंकि यही एक चोटी के संत है जिसके पास से आपको बहुत सारा ज्ञान, वो तो ज्ञान का सागर है, मैं तो कतरा भी नहीं हूँ. आजकल तो कतरे भी समंदर की तरह बात करते हैं लेकिन मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ. मैं तो हमेशा प्रवचन में भी कहता हूँ कि आप मेरी वाणी से अगर आपको इंस्पिरेशन मिलता है तो आप इंस्पिरेशन लेकर फिर वासु भारद्वाज को आप भूल जाओ, मुझे याद नहीं रखो, फिर आप नहीं, यू रिमेन इन द, आप गुरु की सेवा में रहो, गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा में रहो. तो जर्मनी से कुछ टीम आई थी, उनको भी मैंने यही सलाह दी थी कि आप अगर डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहे हैं, मेरी 2 शर्त थी. पहली शर्त ये थी कि वो जो डॉक्यूमेंट्री वो मूल मंत्र से स्टार्ट हो, और उसका यूरोपियन वर्जन है तो वहाँ एक जर्मन लड़की है, जोसेफिन फित्सु कौर, ऐसा लिखती है, शी इज कन्वर्टेड टू सिखिज्म. तो उसको इतना प्यार है सिखिज्म. जब मैं घर पर मिलने आए तो हमने तो सोचा कोई आसमान से परी आई लेकिन उनका जो नॉलेज था, क्या पढ़ाई करती है, शी इज मोर देन ए सिख देन इवन ए सिख कैन बी, इतनी डिवोटेड है. तो एक शर्त ये रखी थी. दूसरी शर्त मैंने ये रखी कि आप वासु भारद्वाज शुड नॉट बी प्रोजेक्टेड एज लार्जर देन लाइफ एंड ग्रेटर देन गुरु, कि हमने कुछ चमत्कार कर दिया. मैंने तो, हम तो भिखारी थे, हम तो अपनी जिंदगी की भीख मांगने गए थे, हमने कोई बड़ा काम नहीं किया. हर कहानी में एक हीरो है और एक विलन है. ये मेरी आप बीती की कहानी में विलन कैंसर है, लेकिन हीरो का सम्मान तो आपको श्री गुरु ग्रंथ साहिब को देना है. मैं तो बिल्कुल छोटा, फिर वासु भारद्वाज को आप भूल जाओ और श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सेवा में रहो, संतों की सेवा में रहो, क्योंकि संतों से ही आप सीखोगे कुछ. बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, ये वास्तव में इसीलिए तो कहा गया है. और संतों के बारे में जो एक पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है, संत शरण जो जन परे सो जन उदरन हार, संत की निंदा नानका बहोर बहोर अवतार. तो आप अगर ध्यान से रिस्पेक्टफुली अगर आप ग्रंथ साहिब का करीब जाना चाहते तो एक संतों की हाथ पकड़ो, गुरु के हाथ पकड़ो, वो जो कहते हैं उसको ध्यान डाल सुनो. मेडिटेशन तो विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए भी चाहिए, हर काम में मेडिटेशन चाहिए. पायलट हवाई जहाज उड़ा रहे उसको भी मेडिटेशन, वो ध्यान नहीं रखेगा तो हवाई जहाज गिर जाएगा. तो एवरीवेयर मेडिटेशन इज पार्ट ऑफ अवर ऑल इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल एक्टिविटी. इन माय केस my meditation was devoted to meet
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। वैसे मैं नास्तिक भले रहा, लेकिन जब मैंने तैयारी कर ली तो हमने मरने की भी तैयारी की थी, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में भी एक अच्छी बात लिखी है कि पहले मरण कबूल कर जीवन की छड़ आस, होए सबन की रेणु का तो आओ हमारे पास। यानी कि कहते हैं कि पहले मरना कबूल करो, जीवन की आस छोड़ दो और सबकी चरण धूल बनकर अर्थात अहम यानी होमे को छोड़ दो, तभी आप गुरु तक पहुंच पाओगे ना। तो एक तो इससे फायदा ये होता है, एक तो आप 5 विकार से मुक्ति होती है, होमे से मुक्ति होती है, ये मैंने खुद अनुभव किया। और माय वाइफ इज वेरी हैप्पी बिकॉज आई नेवर लूज माय टेम्पर। अभी वो जोर से बोलती है तो भी हम शांत बैठे रहते हैं। ये गुरुबानी से सीखा हमने। हेलो, ओके। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋ? ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬਲ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ पूरी हुई है। और इस तो करीबन सारा जगत प्रभावित है, क्योंकि वाकई इस दर पे इस तरह के करिश्मे होंदे ही रहते हैं। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ? हाँ, करनाल सेंट्रल जेल दे एक उमर कैदी सी सरदार काला सिंह, उन्होंने उत्थे लखवा हो गया अधरंग। तो अधरंग नूं देख के उन्होंने सजा सारी बाकी माफ कर दी गई। 4 साल तो जेल दे सन, उन्होंने बाहर कढ़ दिता गया। 4 साल विच उन्होंने कुछ मुआवजा जो अंदर मजदूरी करते सन वो पैसे भी उन्होंने जेब विच पा दिते गए और पूछया गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਰੰਗ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਈਂਗ ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। 2 ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬੰਜਨੀ ਬੇਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ जो है दुखमंजी बेर सरोवर विच जो है डिग पिया। अपनी तरफों भावें खुदकशी समझ लो भावें इशनान, वो बिल्कुल रूबरू सेहत होके निकले है। उसनों सरदार गुरबचन सिंह जी टोड़ा ने कई दफा कई स्टेजां ते पेश किया। ये काफ़ी पुरानी गल है, क्योंकि मैनू सन याद नहीं। एक करिश्मा अजीबो गरीब होया सी। दूसरा, इस मार्च के महीने जब समागम सी, उदों ही वासू साहब का भी मैनू फोन आया कि मैं थोड़े नाल गलबात करनी है। क्योंकि इन्होंने कहा मैं गुजरात तो बोल रहा, मैं किसी गुजरात समागम तो बाद आ रहा, उत्थे बैठ के सारी विचारां जो है कर लवांगे। 4 दिन समागम में मेरी मसरूफियत होंगी है। उत्थे भी एक ऐसा सज्जन आया जिहदियां बैठियां अखां दी रोशनी चली गई सी। काफ़ी जगह उसने इलाज कराया। फिर इत्थे धन गुरु रामदास जी महाराज दे दर ते आया। 6-7 दिन परिक्रमा च बैठा रहा और सारा दिन पाठ करता रहा, इशनान करता रहा। उन्होंने इत्थों अखां मिल गई। इस तरह के 2 अजूबे ते हुणे ही देखण नूं मिले ने।
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੂਬੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪਾਤਰਤਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਸਤੂ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਪਿਆ ਜਾਂ ਹਟ ਰਿਹਾ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ 100% ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਰੀਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ, ਬਾਰੀਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਮੰਨਣਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤਾ ਅਧਰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਅਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਤੇ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ। ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਤਨਾ ਹੀ ਆਖਾਂਗਾ, ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਸਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਕੜਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜਿਆ ਜਾਏ, ताकि जिंदगी कभी निराशा आवेगी ना। कौन कैंसर है, इसके अनेक प्रकार हैं। अभी ग्रेड 3 वाला जो कौन कैंसर है वो हमेशा फैटल रहता है। आदमी, आप किसी डॉक्टर को खुद बोलोगे ना, वो पूछेगा, वो भी कहेगा कि आदमी जिंदा नहीं रहता। और मेरे शरीर में 85% कैल्शियम खत्म हो गया। विश्वास तो ये से जब हुआ तब 2001 में हुआ। 2001 तब कितनी देर हो गई थी आपको? बाद में आगे पार्ट का जब वो पड़ा, उसके बाद जो फाइनल टेस्ट जो आपके चेकअप किया गया, वो कितने दिनों बाद? इमीडिएटली कहाँ पे हुआ? सूरत गए, यहाँ से सूरत गया पार्ट करना। जब सूरत गए, मतलब यू कैन से मई के उसी महीने सेम मंथ। हाँ, 17 मई को हम दिल्ली गए। दिल्ली से हम फिर सूरत चले गए, बेटी को ताजमहल दिखाया। एंड इट वाज 100% कंफर्म दी। व्हेन द रिपोर्ट्स केम बैक, कान तो खुल गया था, वो तो ठीक है, मुझे दैट वाज ऑन द स्पॉट ना। ऑन द स्पॉट जैसे ही सुखमनी साहब का पाठ शुरू हुआ, और वो लाइट जैसे चली और उसके 2 हिस्से हुए, उसकी सारी तस्वीरें भी हम थोड़े आदर से उसको रिलीज भी करेंगे। इसमें तो हाथ थोड़ी लेके जाऊंगा। अगर इससे किसी को गुरु के प्रति विश्वास और दृढ़ बनता है तो, क्योंकि मस्किन जी ने भी मुझे यही बताया कि जो सच है। जो आपके साथी थे बाहर नासा में या और थे, उनके लिए ये न्यूज कैसे? नहीं, देयर आर मेनी साइन। अभी तो मैं उससे टच में भी नहीं हूँ कुछ, बट they must have heard about it. Definitely. What was their reaction? They were very surprised and completely dumb. There is no answer to this. और अभी तो मेरे डॉक्टर ने भी लिख के दे दिया है, जो मैंने पढ़कर सुनाया था। इसका दिल्ली में बेबी फैमिली है, ये तो इन्होंने स्पॉन्सर किया था, तो इसको देना नहीं, गुरु कृपा होती भी रही। होता क्या है कि पढ़े लिखे लोग कम होते हैं ना, तो उनका रिकॉर्ड नहीं रखते। वो गांव वाले होते हैं, यही बताया गांव वाले होते हैं। This thing has happened with the scientists and you know, and I will make the difference. इसका असर अलग निकलना ना। I have preserved the medical papers. क्योंकि जैसे हमें रात को फोन आने हुए, जितना उसकी रिस्पॉन्स आई और जितना लोग जानना चाहते ज्यादा से ज्यादा, मैंने जो कुछ भी बोला के लेक्चर में से बहुत चीजें सीखी हैं, और इसीलिए मैं बोल पाया। इसीलिए मैं बोल पाया हूँ। यहाँ तो ये है जी, ये इनकी जब ये गुरु रामदास जी तक गुरुपुरब आ जाता ना, तो जितना याद होता उतना ये याद होता भी हम कथा शुरू हो जाए। मेरी मतलब हर साल आते थे, थोड़ा शरीर बुजुर्ग हो गया नहीं आए,
फिर उन्होंने मैंने कहा जी कि मैं आवांगी, मैंने कहा सुनानी है कोई गल नहीं सारी। मैंने आपको कहा ना कि पहला प्रवचन मैंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर ने मुझे इनवाइट किया था, हवाई जहाज का टिकट भेजा था, वरना इतना प्यार क्यों है उसको? वो कहते हैं अखबार में आपके बारे में आया। ठीक है, थैंक डिटेल बड़ी सही दस आई थी दफा ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ बनने देती है अभी बनने मुझे लोग काफी नाम